अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की गज़ल जो कि सेकंड ईयर में शामिल है, उसके 8वें शेर कुछ इस तरह है। नुमाया हो के दिखला दे कभी अपना जमाल उनको, बहुत मुद्दत से चर्चे हैं तेरे बारीक बीनों में। नुमाया हो के दिखला दे कभी अपना जमाल उनको, बहुत मुद्दत से चर्चे हैं तेरे बारीक बीनों में। इस शेर को गौर करने पर आपको पता चलेगा कि इस शेर की दो तरह की डिफिनीशंस की जा सकती हैं, एक अल्लाह ताला के हवाले से और एक मुसलमान को सामने रखते हुए। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला को अपने सामने रखेंगे और इस शेर को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर इसकी दूसरी डिफिनीशन की तरफ जाएंगे। जो भी फलसफा आपको पसंद आए आप लगा सकते हैं विद रिलेटेड अशआर। पहले फलसफे को देखें जो अल्लाह ताला की तरफ हमको लेकर जाता है। कहते हैं कि मुश्किल अल्फाज को समझिए। नुमाया कहते हैं किसी भी जाहिर चीज को, नुमाया कहते हैं किसी भी जाहिर चीज को, किसी भी दिखाई देने वाली चीज को नुमाया हो के दिखला दे। इसका मतलब यह बनता है कि ऐ इंसान तुझ में जो खूबियां शामिल हैं, हम अल्लाह ताला के हवाले से ये डिफिनेशन कर रहे हैं, तो ऐ अल्लाह ताला तुझ में जो सिफात शामिल हैं, जो खूबियां मौजूद हैं, जो तेरी कुदरत है, जो तेरी फितरत है, तू हर चीज पर कादिर है, उसे नुमाया करके दिखा दे। किन लोगों को? आगे आने वाला है ये सेंटेंस। नुमाया हो के दिखला दे कभी अपना जमाल उनको। जमाल कहते हैं खूबसूरती को, हुस्न को। बहुत मुद्दत, काफी अरसे के मानी कर रहा है, एक बड़ा वक्त, एक बड़े टाइम से। चर्चे मशहूरी को कहते हैं, शोहरत को कहते हैं। इसके अलावा एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बारीक बीनो, ये जमा के सीगे में इस्तेमाल हो रहा है। बारीक बीन उस शख्स को कहते हैं जो किसी भी चीज को निहायत ही तवज्जो से देख रहा हो, निहायत ही गौर से देख रहा हो, उस चीज को समझने की भरपूर कोशिश कर रहा हो, भरपूर जोर लगा रहा हो। ऐसे शख्स को जो किसी भी चीज का मुताला जो है निहायत ही तवज्जो से कर रहा हो, बारीक बीनी से कर रहा हो, किसी भी चीज का मुताला बारीक बीनी से करने वाले शख्स को बारीक बीन कहा जाता है। खुर्दबीन का लफ्ज जो है इसी फलसफे से उठाया गया है, क्योंकि उसमें चीजों को बहुत ही गौर से देखा जाता है, उनको फोकस किया जाता है, उनको बड़ा करके देखा जाता है। तो शेर की डिफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब सेकेंड ईयर के कोर्स की उर्दू की गजल के 8वें शेर में ये फरमाने की कोशिश कर रहे हैं, नुमाया हो के दिखला दे कभी अपना जमाल उनको। ये उनको, ये लफ्ज आपने पकड़ना है, ये लफ्ज आपने पकड़ना है। इससे आपकी डिफिनीशन जो है निहायत ही खूबसूरत और आसान हो जाएगी, आपका मुकम्मल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला से मुखातिब होते हुए फरमाता है कि अल्लाह ताला दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब मौजूद हैं, 4000 से ऊपर तकरीबन राउंड अबाउट मज़ाहिब मौजूद हैं। तो अल्लामा फरमाता है कि अल्लाह ताला दुनिया में बहुत ही ज्यादा मज़ाहिब मौजूद हैं। इनमें से कोई बुत परस्त है जो बुतों की पूजा करता है, कोई आतिश परस्त है जो आग के सामने अपने माथे को टेकता है, इनमें से कोई शजर परस्त हैं जो दरख्तों के सामने सजदे करते हैं, इनमें से शम्स परस्त भी हैं जो सूरज को अपना देवता मानते हैं, इनमें से माह परस्त भी हैं जो चांद को अपना खुदा मानते हैं, इनमें बहर परस्त भी मौजूद हैं जो क्या करते हैं, बड़े बड़े समंदरों और बड़े बड़े बहर के सामने जो है वो सजदे करते हैं। इसके अलावा एक ऐसा मजहब भी मौजूद है जिनको कैथोलिक कहते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो खुदा से बिल्कुल इनकारी हैं, खुदा को बिल्कुल मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है खुद ब खुद बनी है और खुद ब खुद मिट जाएगी, इनको कैथोलिक कहते हैं। तो अल्लामा फरमाता है कि अल्लाह ताला इतने बहुत से मज़ाहिब जो बने हैं, तो मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि आप अपनी कुदरत जो है इन
बाकी मज़ाहिब रखने वाले लोगों के सामने नुमाया कर दें, उनके सामने जलवा अफरोज करें अपनी कुदरतों को, अपने मोजज़ात को। इतनी पूरी दुनिया आपने बनाई है लेकिन वो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ऐसे मोजज़े पेश करें कि आप उनके सामने बिल्कुल नुमाया हो जाएं। क्यों? क्योंकि काफी अरसे से यही लोग जो हैं, जिनमें बुत परस्त भी शामिल हैं, शम्स परस्त भी शामिल हैं, बहर परस्त भी शामिल हैं, माह परस्त भी शामिल हैं, ये लोग जो हैं निहायत ही बारीक बीनी से इन अल्फाज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, इन अल्फाज के पीछे लगे हुए हैं कि ये मुसलमान जो हैं ये अल्लाह ताला के बारे में, अपने खुदा के बारे में कहते हैं कि ये जमीन इसने बनाई है, ये आसमान इसने बनाया है, ये शजर, ये पानी, ये बहर, ये समंदर, ये पहाड़, हत्ता के दुनिया की हर चीज को बनाने वाला हमारा खुदा है, ये मुसलमानों का फलसफा है। तो ये बारीक बीन लोग जो दूसरे मज़ाहिब के हैं वो तुझे बहुत ही डीपली स्टडी कर रहे हैं, वो तुझ पर बहुत ही ज्यादा तवज्जो सर्फ किए हुए हैं। इसलिए मेरे खुदा, इसलिए ए मेरे अल्लाह ताला, तू अपनी कुदरत के जलवे जो हैं इनके सामने नुमाया कर दे, नुमाया हो के दिखला दे इनको कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही अल्लाह ताला हूं, और वही अल्लाह ताला जिसको मुसलमान मानते हैं, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला मैं हूं। इन लोगों के सामने, इन बारीक बीनों के सामने जो तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तुझे सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुसलमान ठीक कहते हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो मेरी इल्तिजा आपसे ये है अल्लाह ताला कि इनको अपने जलवे दिखा दे, अपने कुदरत के मनाजिर दिखा दे, ताकि ये भी मानने के लिए तैयार हो जाएं कि हाँ मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं और सही रास्ते पे हैं, इनका मजहब इख्तियार करना चाहिए। अगर तू ये काम करेगा अल्लाह ताला के अपने आप को नुमाया कर दे, तो ये 4000 प्लस जो मज़ाहिब हैं ये तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे और एक इस्लाम रह जाएगा। तो इसलिए मेरी तुझसे इल्तिजा है, इनके सामने, इन बारीक बीनों के सामने जो काफी अरसे से तेरी मशहूरी सुन रहे हैं, इनके सामने अपनी कुदरत के जलवे जो है वो जलवे अफरोज कर दे, ताकि बाकी तमाम मज़ाहिब खत्म हो जाएं और ये तमाम लोग भी मुसलमानियत के रास्ते पे आ जाएं। ये थी एक डिफिनीशन अल्लाह ताला के हवाले से। दूसरा हवाला जो है वो ये है कि इसमें मुसलमान को नुमाया होने की नसीहत फरमा रहे हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। मुसलमान एक ऐसी पर्सनैलिटी है, आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि निहायत तनकीद का निशाना बना हुआ है आजकल के दौर में भी मुसलमान, और हर दौर में रहा है, क्योंकि सही रास्ता ये है और जो गलत रास्ते अपनाए हुए हैं वो मुसलमान को मानने से इनकार करते हैं और उनके फलसफों को जो है समझने की कोशिश करते हैं, बारीक बीनी से उनको देख रहे हैं काफी मुद्दत से। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान से मुखातिब होते हुए फरमाता है कि ऐ मुसलमान, तेरा शजरा नसब जो है निहायत ही अजीम है, तू अल्लाह ताला का बंदा है, अल्लाह ताला का नायब है, अल्लाह ताला का खलीफा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, और इसी चीज को टॉपिक बनाए हुए बहुत से बारीक बीन लोग जो हैं, यहां पर गैर मजहबों को कहा गया है। गैर मजहब वाले जो लोग हैं वो तुझे, तेरी शोहरत को बहुत अरसे से बारीक बीनी से देख रहे हैं, मुसलमान में तनकीद निकालने की कोशिश 24 घंटे करते रहते हैं, खुर्दबीन लगाकर वो तुझे देख रहे हैं इतनी तवज्जो से कि मुसलमान गलती करे और हम इसे गलत साबित करने की कोशिश करें। तो ऐ मेरे मुसलमान, अपने आप को, अपनी खूबसूरती को नुमाया करके दिखा दे उन लोगों के सामने जो तुझे बारीक बीनी से देख रहे हैं और तुझे नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तू भी उन्हें बता दे कि मैं भी हुजूर का उम्मती हूं, अल्लाह ताला का बंदा हूं, उसका नायब हूं, उसका खलीफा हूं। मैं ऐसे रास्ते अपनाऊंगा, ऐसी तरक्की दूंगा इस्लाम को कि तुम लोग जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे बारीक बीनों को जवाब दे दे जो बहुत अरसे से तेरी शोहरत के पीछे लगे हुए हैं और तुझे नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपना ऐसा जमाल दिखा दे, ऐसी खूबसूरती दिखा दे कि वो तुझसे किनारा कश हो जाएं और इतने इंप्रेस हो जाएं कि वो भी दीन इस्लाम की तरफ आने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करें। तो ये थी मुकम्मल डिफिनीशन, दोनों भी आप लगा सकते हैं।
मुसलमान को भी टॉपिक बना के आप इस शेर की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और अल्लाह ताला को भी टॉपिक बना के आप इस शेर की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एक लगा दें काफी है, अगर दोनों लगा दें तो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही खूबसूरत फलसफा बनेगा इस तशरीह का। यहां पर रिलेटेड शेर लगाने की भी जरूरत पड़ेगी। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, शेर है, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। यहां पर शायर फरमाता है कि दो फलसफी जब आपस में बैठते हैं और अल्लाह ताला के टॉपिक को फलसफी की बुनियाद पर रखते हैं तो वो अल्लाह ताला को भरपूर तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला जो है इतनी बड़ी हस्ती है कि आम शख्स के दिमाग में जो है वो नहीं आती। इसकी मिसाल फिर निचले मिसरे में देते हुए कहता है, डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं। इसकी मिसाल ये है कि जैसे एक धागा जो है वो आपस में उलझ गया हो और एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो गया हो, तो उसको अगर इंसान ठीक भी करना चाहे तो वो ठीक नहीं होता, उसको काटना पड़ेगा, तभी आपको मतलब है कि सिरा मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला को बहस में नहीं ढूंढा जा सकता। अल्लाह ताला को अगर तुमने ढूंढना है तो उसकी कुदरत में उसको ढूंढना होगा, उसके जलवों को तुमने देखना होगा, उसकी जमीनों पर गौर करना होगा, उसके आसमानों पर गौर करना होगा, पहाड़ों को देखना होगा, दरियाओं को देखना होगा, समंदरों को देखना होगा, इंसान को देखना होगा जो एक सेकंड से अपनी जिंदगी का आगाज करता है और 150 साल पे, 110 साल पे, 70, 80, 90 साल पे जाके उसकी जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। तो ये तमाम निशानियां हैं अल्लाह ताला की कुदरत की। इस शेर में कहता है कि ए फलसफी, तू फजूल लगा हुआ है, फलसफों में अल्लाह ताला को नहीं ढूंढा जाता। इसकी मिसाल एक ऐसी डोर की है जिसका सिरा गुम हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए और वो ठीक ना हो सके, वो सुलझ ना सके। अगर तूने अल्लाह ताला को तलाश करना है, उसको ढूंढना है, तो उसकी कुदरत के नजारे देख, उसको समझने की कोशिश कर। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा।